आपने अपना फ़ोल्डर जो है पहले इसको ओपन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो है इस तरह फ़ोल्डर है, इसको मैंने बुकमार्क किया हुआ है। आप जो अपने ईमेल अकाउंट से, आउटलुक से सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ओपन कर सकते हैं। आपका एंटर करें तो आपके पास रिजल्ट्स में आ जाएगा। अराउंड ये 2/20/26 जो है हमें ईमेल्स आई थी। मेरे पास ये 2 ईमेल्स आई हुई हैं। एक आई हुई है जिसमें मैं फैकल्टी मेंबर हूँ और अपना मैंने डाटा ऐड करना है। दूसरे में ये है कि मैं मेंटोर हूँ। तो जब मैंने चेक करना होगा तो आई विल बी ओपनिंग दिस लिंक, और जब मैंने अपने कोर्सेज की जो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी तो मैं इसको ओपन करूँगा। तो आपने जो है अपने जो है ना इस तरह का फैकल्टी लिंक जिसका हेडिंग होगी उसको आपने ओपन करना है ताकि जो कोर्स आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए जो फ़ोल्डर है वो ओपन हो जाए। ओके, मैं ये दो कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ। मेरे जो मेंटोर है डॉक्टर इमरान खान है। सो फॉर एग्जांपल मेरा जो पहला कोर्स है मैनेजिंग इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसमें ये मैंने डाटा ऐड करना है। इसमें ये चीज़ें आती हैं: कोर्स आउटलाइन, असाइनमेंट 1, क्विज 1, असाइनमेंट 2, क्विज 2, देन मिड टर्म एग्जामिनेशन, असाइनमेंट 3, क्विज 3, असाइनमेंट 4, इसी तरह फाइनल एग्जाम, सेमिनार, देन अटेंडेंस ऑनलाइन क्लासेस, लिंक ऑनलाइन क्लासेस, लिंक्स टू रिकॉर्डिंग ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड अटेंडेंस रिकॉर्ड फ्रॉम पोर्टल। अभी जो हमें इन्फॉर्म किया गया हुआ है, कन्वे किया गया हुआ है, उसमें ये कि हमें कोर्स आउटलाइन, देन असाइनमेंट 1, क्विज 1, असाइनमेंट 2, क्विज 2 एंड लिंक ऑनलाइन क्लासेस, सॉरी अटेंडेंस ऑनलाइन क्लासेस भी ऐड होगा, ये भी चीज़ है, प्लस लिंक्स टू रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड अटेंडेंस रिकॉर्ड फ्रॉम पोर्टल। ये चीज़ें हमने लाजमी ऐड करनी है विद इन ईच। अगर आप देखिए असाइनमेंट 1 के ऊपर लेट्स में अगर क्लिक करता हूँ, इसमें ये 3 फोल्डर सब आ रहे हैं: टेक्स्ट, अवार्ड लिस्ट एंड बेस्ट एवरेज एंड बिलो एवरेज। ये बेसिकली स्टूडेंट्स की जो सबमिशन है वो आपने यहाँ पर पेस्ट करनी है या ऐड करना है, उनका लिंक जो है। मेरे केस में मैंने लिंक्स ऐड किए हुए क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, क्विजेज हैं, उनको लेटर ऑन एज अ यूट्यूब फॉर्म इन अ यूट्यूब फॉर्मेट जो है उसको डिस्कस किया और अपलोड किया है। क्योंकि मेरे कोर्स की जो नेचर है वो इस तरह की है, सो उनको मैंने ये कंपलसरी किया है कि आपने जो भी असाइनमेंट किया, क्विज किया, उसको आपने एक्सप्लेन करना है ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इसमें एक किस्म का एटलीस्ट जो है कि व्हेन दे आर स्पीकिंग अप तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो है वो कुछ ना कुछ जहन में ऐड कर लेती हैं। अच्छा सर, एज यू कैन नोट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल विद इन असाइनमेंट 1 हमने जो टेक्स्ट है यानी कि जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो ऐड करनी है विद इन दिस फोल्डर। इसी तरह जो अवार्ड लिस्ट है वो हमने अपने पोर्टल से डाउनलोड करके यहाँ पे इंसर्ट करनी है, जिस तरह मैंने इंसर्ट की हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह जो बच्चों के सबमिशंस हैं उनको एज लिंक्स या उनकी जो फाइल्स हैं वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है। अगर लेट से आप फिजिकली कलेक्ट करते हैं तो या तो खुद कर लें या बच्चों को कह दें कि अपने जो असाइनमेंट्स हैं उनको एज अ पीडीएफ मुझे व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि आप पहले ये करें कि जितना भी डाटा है उसको एक फोल्डर में आप ऐड कर लें, ठीक है? चाहे वो असाइनमेंट्स के लिए है, चाहे वो क्विजेस के लिए है, चाहे वो कोर्स आउटलाइन की इंफॉर्मेशन है, चाहे इट इज़ फॉर द अटेंडेंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस जो इसके लिंक है, या लिंक फॉर ऑनलाइन क्लासेस, या लिंक्स टू रिकॉर्डिंग ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड अटेंडेंस रिकॉर्ड फ्रॉम द पोर्टल। ये तमाम जो डाटा है पहले इसको आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद जो है आप जो इस फोल्डर के अंदर इन चीज़ों को ऐड करें। मैं यूँ करता हूँ, आपको एक जो है ना लिस्ट शेयर कर देता हूँ, इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद मैं शेयर करूँगा आपको। तो वो आप पहले जो है तमाम डाटा जो है उसको एक फ़ोल्डर के अंदर अपने डेस्कटॉप में ऐड कर लें, और ताकि उसके बाद आप इज़िली उस डाटा को आप इस फ़ोल्डर के अंदर इंसर्ट कर सकें। मैंने फ़ाइल ये बनाई है, इसमें मैंने लिस्ट कर लिया कि करंटली हमने क्या चीज़ें सबमिट करनी है। मैंने अटेंडेंस रिकॉर्ड फ्रॉम पोर्टल भी लास्ट में एंटर किया हुआ है।
बिकॉज एज पर द SOP जनरली हमने जो करना होता है। अदरवाइज हमें इस बार जो कहा गया हुआ है वो कहा गया है कोर्स आउटलाइन का, असाइनमेंट 1 जिसमें असाइनमेंट 1 टेक्स्ट, असाइनमेंट 1 अवार्ड लिस्ट एंड देन स्टूडेंट सबमिशंस, कोई सी 3 स्टूडेंट सबमिशंस। सिमिलरली फॉर असाइनमेंट 2 क्विज 1 एंड क्विज 2। साथ अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, link of online classes, links to recording of online classes and attendance record from portal। इसका जो डाटा है आप पहले एक फोल्डर में ऐड कर लें, उसके बाद जो है आपको वहां से डाटा जो है इस ऑनलाइन फोल्डर में ऐड करना कन्वीनियंट होगा। ये ठीक है, एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, बट लेटर ऑन इसमें सर हमें एडवांटेज भी है, बिकॉज विद जस्ट वन क्लिक हम इन तमाम ये जो फोल्डर हमने इसमें जो डाटा ऐड किया हुआ होता है इसको हम इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि विद जस्ट वन क्लिक आई कैन डाउनलोड द डाटा। ओके सॉरी, विद जस्ट वन क्लिक पूरा का पूरा फोल्डर जो है मेरे पास डाउनलोड हो जाता है। मैंने अभी ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ एक दफ़ा, उसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया है और यहाँ से मैंने इसको क्या किया, कॉपी पेस्ट किया अपने डेस्कटॉप पे, जस्ट टू शो यू। ओके, कोर्स फोल्डर, ये मैंने जो है डाटा जो है एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट जब किया तो इस तरह मेरे पास ये डाटा जहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आ गया मेरे पास। सो आपके पास भी ये डाटा जो इस तरह बाद में कन्वीनियंटली आ सकता है। तो थोड़ा सा एफर्ट है, बट कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है हमारी। सो अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने किस जो है ना अपना डाटा जो है अब क्योंकि आ गया हुआ है फोल्डर्स में। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप जो है कोर्स आउटलाइन जो है उसको इस फोल्डर के अंदर जो डेस्कटॉप के अंदर है, आप अगर फोल्डर बना लेते हैं कोर्स फोल्डर का, तो उसके अंदर जो है एक और सब फोल्डर बना लें जिस तरह मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। जब ये एम्प्टी भी होंगे, जब आपके ये सब फ़ोल्डर्स एम्प्टी भी हैं, तो भी आप ये तमाम जो फ़ोल्डर्स हैं इनको एक दफ़ा इस तरह राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप जो है उस ये जो फ़ोल्डर डाउनलोड होंगे, लेट मी शो यू क्विकली। सॉरी, ये डिफरेंट ब्राउज़र है, दिस ब्राउज़र। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेकंड जो डाउनलोड किया है, इसको आप राइट क्लिक करें। विंडोज़ के अंदर जो डिफ़ॉल्ट होता है उसके थ्रू भी ये एक्सट्रैक्ट हो सकता है। मेरे केस में मेरे पास 7 ज़िप है, अदरवाइज़ आप जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ की जो फीचर है एक्सट्रैक्ट ऑल का, इसको यूज़ करें एंड क्लिक करें एक्सट्रैक्ट के ऊपर, तो आपके पास तमाम ये फ़ोल्डर्स आ जाएँगे। तो प्रेफ़रेबली ये है कि आप इस फ़ोल्डर को डेस्कटॉप पे मूव कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको राइट क्लिक करके, मेरे थोड़ा कंप्यूटर में फॉल्ट है, समहाउ राइट क्लिक पे प्रॉब्लम करता है, बट एनीवे डेस्कटॉप पे आपने अपना एक कोर्स फोल्डर बनाना है और उसके अंदर जो डाउनलोडेड ये जिप फाइल है उसके तमाम फोल्डर्स को आप यहाँ पे ऐड कर लें, तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है आपने, सबसे पहले कोर्स आउटलाइन जो है इस फोल्डर के अंदर अपनी जो कोर्स जो है ना सिलेबस जो है कोर्स आउटलाइन वो आपने ऐड करनी है। मैंने आपके लिए एक वर्ड फाइल बनाई है, इसको आप साथ जब जब ऐड कर लें तो मे बी यू कैन जस्ट हाईलाइट इट और मे बी यू कैन जस्ट क्रॉस इट यूजिंग दिस फीचर कि ये आपने कोर्स आउटलाइन जो है ऐड कर ली है। नेक्स्ट थिंग विल बी कि आप जो है अपनी असाइनमेंट 1 जो है इसका फोल्डर ओपन करें। सबसे पहले जो है जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं, जो आपने क्वेश्चन बच्चों को दिया कि आपने ये काम करना है, उसको एज अ वर्ड फाइल आप जो है इस फोल्डर के अंदर इंसर्ट कर दें विद इन दिस 001 टेक्स्ट जो सब फोल्डर है इसके अंदर। जब ये कर दें तो इसको आप क्रॉस कर दें। उसके बाद अगर आपने बच्चों के मार्क्स पोर्टल पे लगा दिए होंगे तो यू विल बी एबल टू गेट द रिजल्ट्स। तो वो रिजल्ट्स जो अपने पोर्टल से आपने डाउनलोड करना है और उस फाइल को आपने जो है अगेन इस फोल्डर के अंदर ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्टूडेंट्स का जो है ना क्विज 1 का रिजल्ट है, सॉरी असाइनमेंट 1 का रिजल्ट है। तो ये मैंने जहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। इसको डाउनलोड करने का अगर तरीका आप चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आई जस्ट शो यू क्विकली, कोई बात नहीं। अ,
आप जब इंसर्ट कर दिए हुए मार्क्स आपने, तो आपने मार्क्स के अंदर जाना है। और फॉर एग्जाम्पल जो कोर्स है मैनेजिंग इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो असाइनमेंट 1, जब आपने मार्क्स ऐड कर दिए हुए सिर्फ एक्सपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक करना आपने एक दफ़ा। तब क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। मेरे केस में ओपन भी हो जाती है, बट ओपन का मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। मैं फोल्डर के अंदर जाऊंगा और वहां से इसको राइट क्लिक करके, सॉरी अगेन ये प्रॉब्लम मेरे पता नहीं कंप्यूटर में गायब है, एनीवे ये डाउनलोड में आया है डाटा जो है। तो इसको मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा और यहाँ से कंट्रोल एक्स करके या कट करके आप जो है अपने फोल्डर में जाएं। मेरे केस में ये स्टार्ट पे असाइनमेंट 1 एंड अवार्ड लिस्ट के अंदर आप इसको इंसर्ट कर दें। ओके, मैंने जिस तरह बताया आपको सर असाइनमेंट 1 के लिए बिल्कुल यही प्रोसीजर आपने करना है, बाकी असाइनमेंट 2 क्विज 1 और क्विज 2 के लिए भी। व्हेन यू आर डन विद इट तो साथ साथ आप इनको क्रॉस करते जाएं। आई विल सजेस्ट पहले आप सर असाइनमेंट टेक्स्ट और जो अवार्ड लिस्ट है इनको इंसर्ट कर दें और इनको साथ साथ बाकी चीज़ों को क्रॉस करते जाएं। ओके, इसके बाद ये है कि यू कैन स्टार्ट विद दी प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, दैट इज उन्होंने जो सबमिशन किया है जो आपने चेक किया है। तो उसके लिए ये है कि डिपेंड करता है कि आपने किस तरह बच्चों से असाइनमेंट्स जो है या उनका जो डाटा है वो आपने रिसीव किया है। अगर लेट्स से आपने क्लास में क्विज लिया उन बच्चों से और आपने वो चेकिंग की है उनकी, तो उस केस में ये है कि या तो आप खुद उन क्विजेस को उनकी स्नैपशॉट्स लें कैम स्कैनर के थ्रू, ओके, मार्क जो की हुई हों, और उनको फिर आप जो है एज इमेज या एज अ पीडीएफ जो है उसको अपने लैपटॉप में उनको लेकर आएं। जनरली मेरे केस में ये था कि पहले मैं स्मार्टफोन के थ्रू यूजिंग कैम स्कैनर एप्लीकेशन जो है उन पेपर्स को मैं उनकी स्नैपशॉट लेता था एंड देन यूजिंग व्हाट्सएप जो है मैं अपने लैपटॉप पे एक्सेस करता था। इस दफ़ा मैंने ये किया हुआ है कि मैंने स्टूडेंट्स को कहा हुआ है कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी वो जो है वीडियो बनाएंगे अपलोड करेंगे ऑन द पोर्टल। तो उनका ये कि मैंने लिंक जो है ऐड किया है। वो लिंक जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं जो है आपको जब अपलोड करूंगा तो उसमें दिखाऊंगा। अभी ये वहां से डाउनलोड हुए हुए लिंक्स मे बी एक जो मेरा टास्क है उसकी शायद नहीं किसी, लेट मी जस्ट हैव अ क्विक लुक। ओके, सो इस कोर्स के जो तमाम जो जो डाटा है वो एज लिंक्स में बस आ रहा है। सो वो अगर आपके पीडीएफ है तो फिर पीडीएफ फाइल जो वो डाउनलोड हो जाएगी, या आप जो है आपने प्लेस करनी पे इन इस फोल्डर के अंदर जो है ना बेस्ट एवरेज और बिलो एवरेज वाला। वंस यू हैव एडेड द असाइनमेंट्स क्विज़ेस जो बच्चों ने आपको सबमिट की हुई और आपने जो चेक की हुई है, तो उसके बाद आप इनको भी इस तरह क्रॉस कर दें। जब सारा क्रॉस कर दें तो उसके बाद ये कि आप जो है ओवरऑल जो हेडिंग्स हैं या पूरा सेक्शन जो है सॉरी क्विज 2 को भी इस तरह आपने करना है। एंड उसके बाद जब आपने तमाम डाटा इसमें ऐड कर दिया है तो आपने इन सबको क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपकी होगी फॉर अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस जो है ये आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से डाउनलोड करना है। तो स्टार्ट पे क्लिक करें, टीम्स पे जाएं। फॉर एग्जांपल आज मैंने जो क्लास ली है, आज मेरी क्लास थी 8:30 टू 11:30। तो उसका मैं क्या तरीका करूँगा, एक्टिविटी में जाऊँगा, एक्टिविटी में या चैट में जाता हूँ मैं, इनफैक्ट सॉरी यहाँ पे चैट पे क्लिक करना है। ओके, सो मैनेजिंग इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसमें देखिए ये इन्फॉर्मेशन ऊपर आ रही है मेरे पास कि आज जो है मैंने ये क्लास ली थी फ्रॉम 8:30 टू 11:30। इसकी रिकॉर्डिंग ये अवेलेबल है 2 hours 58 minutes की। एंड एज यू कैन सी ओवर हेयर अटेंडेंस के एक बटन बना हुआ है, इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये एक और टैब पे पर मूव कर दूंगा, जहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है
प्लस इंफॉर्मेशन भी है कि ये किस टाइम की अटेंडेंस है, क्योंकि इसमें एट टाइम मल्टीपल भी अटेंडेंस आ जाती है। फॉर एग्जांपल एक और अटेंडेंस भी शो हो रही है जो कि जिसमें सिर्फ मैं क्लास में 2 सेकंड्स के लिए, आई डोंट नो ये किस तरह आया, बट एनीवे, सो व्हाट आई विल चूज द स्पेसिफिक वन जिसमें मेरी सबसे ज्यादा आवर्स है और जिसको मैंने एक्चुअली कंडक्ट किया है। सो आई विल देन क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन, और ये मोस्ट पॉपुलर डाउनलोड्स केस में मेरे केस में आ रहा है, और यहाँ से मैंने अगेन इसको कट करना है, एंड फिर जो मेरा फोल्डर है अटेंडेंस ऑनलाइन क्लासेस का, इसमें आके मैंने पेस्ट कर देना। मैं कीबोर्ड को यूज करूँ क्योंकि मेरा को समहाउ मसला कंट्रोल जो राइट क्लिक है उसके साथ, तो आपने यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना। मेरे केस में शायद मसला बनाया नहीं है, उसने ऑटोमेटिकली रीनेम कर दिया, अदरवाइज प्रॉब्लम आता कि ये ऑलरेडी एक फाइल इस नाम की पड़ी हुई है। तो सर इस तरह आपने जो अपने ऑनलाइन क्लासेस है उनका जो अटेंडेंस है आपने यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर इंसर्ट करनी है। वंस यू हैव डन इट, तो अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, इसको भी आप क्रॉस कर दें। सो 6 चीजें हमने अब कर ली हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है लिंक ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। वैसे तो सर अगर आप जो है ना व्हाट्सएप कर रहे हैं सर मुख्तार को, तो वहां पे भी ये डाटा होगा, तो कन्वीनियंट है आप वहां से अगर एक्सेस कर लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो व्हाट्सएप है, इसमें सर जो मुख्तार है इनका नंबर ये आ रहा है, इनको मैंने लिंक्स शेयर किए हुए। फॉर एग्जांपल कल मैंने ये शेयर किया था कि जो मेरी आज की क्लास है उसका ऑनलाइन क्लास का लिंक जो है वो ये है। तो जहाँ से आप कंट्रोल सी कर लें, एंड इसको आप जो है लिंक ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा सर मैंने इस तरह किया, एक वर्ड फाइल बनाई हुई है, एंड इस वर्ड फाइल के अंदर लेट मी ओपन इट, इस तरह मैंने मेंशन किया हुआ है लिंक फॉर 2 कंसेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस एवरी सैटरडे स्लॉट 1 and 2 ड्यूरिंग रमजान। ये पहले मैंने लिंक एक शेयर किया था, ये मोर लेस सेम ही रहता है, और फिर मैंने दोबारा एक और हेडिंग डाल दी है यहाँ पे, लिंक ऑफ 2 कंसेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस एवरी सैटरडे स्लॉट 1 and 2 ड्यूरिंग नॉर्मल डेज 3 hours 8:30 to 11:30 एज पर टाइम टेबल। जी मैंने अब तो क्लियरली मेंशन कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और उसके बाद मैंने लिंक को पेस्ट कर दिया है। जब मैं पेस्ट करता हूँ तो इस तरह ये लिंक आ जाता है। उसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, इसको सेव कर देना। इफ यू कैन नोट, जिस सेम लिंक है ये वाला क्योंकि ये मेरी एक ही क्लास है, इसी क्लास का मैं ये डाटा ऐड कर रहा हूँ। इस तरह जब आप लिंक्स ऐड कर दें तो उसके बाद आप इसको भी क्रॉस कर दें। ये बटन है सर क्रॉस का, इस पे लिखा होता है अंडरलाइन। सर अंडरलाइन नहीं करना, हमने इसको करना है, अंडरलाइन ना करें, क्रॉस का ये बटन। नेक्स्ट थिंग इज लिंक टू रिकॉर्डिंग ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। तो इसमें आप अगेन पहले तो चल जाए फोल्डर के अंदर, लिंक्स टू रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, एंड इसके अंदर भी मैंने क्या किया, एक वर्ड फाइल बनाई हुई है, इसको आप ओपन कर लें। जब फाइल ओपन हो जाएगी तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ स्मॉल टेबल, जिसमें इस तरह पहले ऊपर हेडिंग डाल दें मैनेजिंग इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और उसमें टेबल में आप 2 कॉलम्स ऐड कर लें, और उस पर टॉप पे डाल दें डेट एंड लिंक, एंड उसके बाद आप डेट मेंशन कर दें कि किस लेक्चर जो एक पर्टिकुलर डेट पे आपने कंडक्ट किया उसकी रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसका जो लिंक है पेस्ट कर रहे हैं। अगेन ये माइक्रोसॉफ्ट टीम से ही आपने डाटा एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो टीम पर जाएं आप, इसके बाद चैट पर क्लिक करें, ओके, एंड इधर से अगर आप देखें तो इसमें ये जो लिंक है इस पर लेफ्ट क्लिक करना है आपने, और उसके बाद जो ऑप्शन आ जाएगी कॉपी लिंक, तो सिंपली आपने क्या क्लिक करना है कॉपी लिंक पे। अब ये आज का ये जो लेक्चर है आज का मेरा 8:30 to 11:30, ये पर्टिकुलर जो रिकॉर्डिंग वाला, इसका लिंक जो है मेरे पास कॉपी हो गया है। उस पर मैंने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आके लेफ्ट क्लिक करना है, पहले मैं डेट एंटर कर दूंगा 4-4 एक और डैश एंड 26 एंड देन पेस्ट। अच्छा बाय डिफॉल्ट ये इस तरह आता है क्योंकि मैं कंट्रोल वी की कमांड दे रहा हूँ, राइट क्लिक करके नहीं कर रहा। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसमें इसका तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे जाएं और ये कर दें कीप टेक्स्ट ओनली, तो आपके पास जो लिंक है जो प्रॉपर लिंक है वो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। तो दिस लिंक एंड दिस लिंक इज सेम, क्योंकि जो सेम लेक्चर का जो लिंक है, जो रिकॉर्डिंग का लिंक है वो ये है, इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, बट आपने इस तरह जो है लिंक को ऐड कर देना है
इस फाइल के अंदर। पहले जब फाइल क्रिएट कर लेंगे तो कन्वीनियंट होगा। इफ यू वांट तो मैं आपको ये फाइल जो है टेबल जो सेंड भी कर सकता हूँ। सो उसके बाद आप जब ये डाटा ऐड कर दें तो इसको भी आप क्रॉस कर दें इसी तरह। लास्ट थिंग इज अटेंडेंस रिकॉर्ड फ्रॉम पोर्टल। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपने अपने पोर्टल को ओपन करना है। मेरे केस में ये पोर्टल ओपन हुआ हुआ है। सो इसमें मैंने क्या करना है, होम पर क्लिक करना है। ये थोड़ा सा मैं ज़रा कंफ्यूज करता हूँ। माय कोर्सेज पे फॉर एग्जांपल मैनेजिंग इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इस पर लेफ्ट क्लिक करें। देन व्यू अटेंडेंस एंड देन अटेंडेंस समरी रिपोर्ट पे क्लिक करके देखें। ये इसमें अगर देख लें आप, इसमें हमारे टोटल जो लेक्चर्स है उसका इंफॉर्मेशन आ रही है। तो आप इस पर बाद क्लिक कर दें एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। जब एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। मेरे केस में ये ओपन भी हो गई है। तो ये डाउनलोड इस तरह हुई है, होगी आपके मोस्ट प्रॉब्ली डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर। तो वहां से इसको आप कट कर लें। आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये बटन भी है, इसको आप कट करें एंड जो फोल्डर है ये वाला अटेंडेंस रिकॉर्ड फ्रॉम पोर्टल, इस पे आके पेस्ट कर लें। सो ये अब पेस्ट हो जाएगी। आफ्टर यू हैव डन दिस, आप अटेंडेंस रिकॉर्ड फ्रॉम पोर्टल को क्रॉस कर दें। सो अब आपने ये डाउनलोड सारा जो डाटा करना था, ये आपने डाटा सारा जो अवेलेबल कर लिया अपने लिए। अब जो अगला पार्ट है वो है डाटा को अपलोड करना ऑन द पोर्टल, ऑन द डार्क फोल्डर जो पोर्टल का है। सो अब आप ये पोर्टल जो है इसको बंद कर सकते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। सो सबसे पहले आप जो है कोर्स आउटलाइन इसके ऊपर क्लिक करें और इसके बाद क्लिक करना है आपने क्रिएट और अपलोड फाइल। फाइल्स अपलोड पे क्लिक करें। डेस्कटॉप पे मेरे पास ड्राइव जो है फोल्डर बना हुआ है, डेट मॉडिफाइड कर लें तो आपको इजीली नजर आ जाएगा। सो मेरे केस में जो कोर्स फोल्डर है इसमें मैंने ऐड किया हुआ कोर्स आउटलाइन फोल्डर। ये बाय डिफॉल्ट वहां से कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, पूरा पूरा जो फोल्डर था उसी सीक्वेंस में आ रहा है, हमारे सामने नजर आ रहा है। तो इसको डबल क्लिक करें और जहाँ पे जो फाइल आई हुई है आपकी कोर्स आउटलाइन की, इसको आपने ओपन पे क्लिक करना है तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब मेरे केस में क्योंकि पहले ऐड हुई हुई है, सो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है न्यू वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल और कीप देम बोथ, तो मैं करता हूँ कीप बोथ। सो वो ऑटोमेटिकली मोस्ट प्रॉब्ली रीनेम कर देगा। सो इसको फिर मैं एनीवे डिलीट कर रहा हूँ, इस तरह दिखाने के लिए आपको मैंने किया है, अभी प्रेजेंट किया था। डिलीट कर दें। मैं अपने केस में डिलीट करूँ, आपने एक फाइल बस इंसर्ट यहाँ पे ऐड कर देनी है। सिमिलरली असाइनमेंट 1, इसके लिए टेक्स्ट पे क्लिक करें आप एंड इसके बाद जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है आपकी वो आपने ऐड कर देनी है यहाँ पर। फाइल्स अपलोड पे क्लिक करें। अब ये बाइट ऑटोमेटिकली आप वहाँ से जो फोल्डर प्रीवियस वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, आपको इजीली मतलब जो एक्सेस करना आसान होगा। सो टेक्स्ट पे जाएं, असाइनमेंट 1 एंड 2 इसको ओपन कर लें। अगेन मेरे केस में ये सवाल पूछेगा, कीप बोथ कर दूंगा मैं, तो ये इस तरह इंसर्ट हो जाएगा। मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको ताकि मेरा फोल्डर जो है खराब ना हो। अच्छा, इसी तरह आपने अवार्ड लिस्ट जो है मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट इज बेस्ट एवरेज बिलो एवरेज। इसमें मैंने जो है क्योंकि लिंक्स ऐड किए हुए तो वो जरा ये तरीका है इसका। अगर लेट सपोज आपने भी टास्क दिया हुआ बच्चों को कि आप लोगों ने अपना जो है लेट से यूट्यूब पे या किसी प्लेटफॉर्म पे डाटा अपलोड करना है और उस फाइल का लिंक शेयर करना है, उस केस में तो आपके पास लिंक की ऑप्शन होती है। दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। उसमें आपने सिंपल क्या करना है, बच्चों को कहना है कि आप जो अपना काम है जो आपने किसी लेट से लिंक पे शेयर किया हुआ है या अवेलेबल है, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपका जो स्टूडेंट्स उनका काम लेट से क्लाउड स्टोरेज पे या वन ड्राइव पे है, तो उस लिहाज से भी आप लिंक ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल आपने लिंक ऐड करना है। आपने लेट सपोज इन माय केस मेरे स्टूडेंट्स ने ये जो है काम इस तरह किया हुआ है। सो इसका जो लिंक है ये मैं यहाँ से करूँगा लेफ्ट क्लिक, कॉपी कर लूँगा and then I will go over here, create link to enter the link to the web page or file.
सो मैं लिंक ऐड कर दूंगा और नाम दे दूंगा कि भाई ये क्या चीज है। सो मैं लेट्स सपोज, सॉरी, नाम मैं दे देता हूँ, लेट्स सपोज, क्योंकि ये असाइनमेंट 1 है तो असाइनमेंट 1 कर दें आप इसको और लिख दें बेस्ट, क्रिएट लिंक, या क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आपके पास लिंक आ जाएगा। लेकिन मेरी ये जरूरत है इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। सेम चीज होगी, वो जबकि ज्यादा कन्वीनियंट होगा अगर आपने लेट से बच्चों से फाइल्स जो है वो रिसीव की हुई है पीडीएफ में या एक्सेल में या इमेज के फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट पे। क्रिएट पे क्लिक करना है आपने एंड ये बेसिक क्रिएट एंड अपलोड है। आप क्लिक करेंगे लेट सपोज वर्ड, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगी, सॉरी जहाँ पे आपने अपलोड फाइल्स, इस पे क्लिक करना है तो आपको ऑप्शन होगी कि आपने कौन सी फाइल अपलोड करनी है। तो सिंपली स्टूडेंट्स का जो वर्क है उसको आप यहाँ पर ऐड करते हैं। जिस तरह असाइनमेंट 1 के लिए आपने काम करना है, सिमिलरली आपने असाइनमेंट 2, क्विज 1 एंड क्विज 2 के लिए करना है। वेल यू आर डूइंग इट, तो आप मे बी साथ साथ जो है यहाँ से उसको फर्दर हाईलाइट करते जाएं। सबसे पहले कोर्स आउटलाइन के लिए कर लें, फिर असाइनमेंट 1 के लिए, असाइनमेंट 2 के लिए, क्विज 1 के लिए, क्विज 2 के लिए। सर मैं ये सीक्वेंस फॉलो करता हूँ, आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, बट आई फाइंड इट कन्वीनियंट कि असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 को पहले मैं हैंडल कर लूँ, उसके बाद क्विज 1 क्विज 2 को। उसके बाद आप अटेंडेंस रिकॉर्ड जो है इसको इस तरह आपने ऐड करना है। यहाँ पे ये लिख अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस जो है इस पे लेफ्ट क्लिक करें, क्रिएट और अपलोड की जो ऑप्शन है तो अपने फाइल्स अपलोड पे क्लिक करना है। आप जाएं इसमें 14, इसका नाम मुझे याद नहीं, मैं लेट मी रीचेक, कोई बात नहीं। ये अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, सो अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप फाइल को अपलोड कर दें। ओके जी, अगर फाइल मेरे केस में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मुझे वो अगेन मैसेज आएगा कि भैया आपने क्या डुप्लीकेट करना है या डुप्लीकेट नहीं करना। डुप्लीकेट मीनिंग यू वांट कीप बोथ और रिप्लेस, तो मैं कर देता हूँ कीप बोथ, तो ऑटोमेटिकली वो रीनेम कर देगा इसको। फिर उसके बाद आप डिलीट करते हैं, मैं डिलीट कर रहा हूँ, आपने रखना है ऑफ कोर्स। once you have inserted the files in this folder तो आप इसको भी अगेन मे बी हाईलाइट कर दें या आप इनको क्रॉस कर दें, जो अंडरलाइन हुआ जो क्रॉस होगा इसको आप रिमूव कर दें। सर बिल्कुल यही प्रोसीजर आपने करना है फॉर अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ फ्रॉम पोर्टल के लिए, लास्ट वाली जो चीज़ है फॉर दीज थिंग्स। अच्छा अब क्योंकि आपने जो हाँ इसी तरह आपने सिंपल काम करना है। लिंक को मैं कहूँगा पहले लिंक्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस को पहले आप वर्ड फाइल में ऐड कर लें, उसके बाद सिंपली उन फाइल्स को अपलोड कर दें। व्हाट आई मीन इज कि जब आप ये चीज़ कर लें तो नेक्स्ट विल बी दिस लिंक ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। तो लिंक ऑफ ऑनलाइन क्लासेस सिंपली जाएं और फाइल्स अपलोड पे क्लिक करें, लिंक ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, और अपने फाइल को ऐड कर लेना है। लेफ्ट क्लिक करके ओपन करेंगे तो फाइल जो है आपके यहाँ पोर्टल पे ऐड हो जाएगी। दैट इज आई थिंक अबाउट इट। जब ये आप ये चीज़ें करते जाएं। अच्छा मुझसे एक थोड़ी सी गलती होगी मेरे ख्याल में, बजाय आप ये क्रॉस को रिमूव करने के व्हाट यू कैन डू इसके जब आप फाइल्स को अपलोड कर रहे हैं तो उनको आप साथ साथ जो है मे बी हाईलाइट कर दें कि ये मैं साथ काम कर चुका हूँ। दैट्स अबाउट इट। कोई मसला हो तो यू कैन कॉल मी और मीट मी इन द यूनिवर्सिटी।